नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश ने सिंचित खेती के लक्ष्य को हासिल करने में एक कदम और आगे बढ़ाया है। गुरुवार को उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। अब नर्मदा मैया का पानी सीधे तराना पहुंच गया है। निश्चित ही क्षेत्र के सूखे खेतों में पानी पहुंचेगा तो सोने जैसी फसलें लहलहाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2,489 करोड़ 65 लाख रुपए की नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के लोकार्पण समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई रकबे में लगातार ऐतिहासिक वृद्धि हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2003 में सिंचाई का रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2028-29 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने का भागीरथी कार्य किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल जैसी 2 बहुउद्देशीय बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं का श्री गणेश हुआ है। आने वाले समय में अन्य परियोजना भी धरातल पर उतरने वाली है। पीएम मोदी के विरासत से विकास के विजन को मध्य प्रदेश धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी खेत में पीने के पानी के घर के अंदर पीने का पानी और खेत में सिंचाई का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। कोई खेत खाली रहने वाला नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर हमने संकल्प किया है एक एक खेत पर सिंचाई के लिए पानी नर्मदा जी का, पार्वती का, काली सिंध का, ताप्ती का, सोन नदी का, जहां जो नदी है, भाग्य से हमारे लिए मध्य प्रदेश ये तो नदियों का मायका है। जितनी नदियां यहां है इतनी अपने देश के अंदर और कोई राज्य में नहीं है। हमारा सौभाग्य है। 250 से ज्यादा नदियां यहां से निकलती है और कई बड़ी बड़ी नदियां हमारे नहीं, आसपास के राज्यों के अंदर भी जल के माध्यम से जीवन प्रदान करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 20 साल से झगड़ा चल रहा था राजस्थान के साथ। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के भी 12-13 जिले पानी के कारण से परेशान थे। उसमें तराना भी है। आपके पास से निकलती काली सिंध, अगर बगल में अरुण जी के यहां से निकलती पार्वती, ये हमारे उज्जैन के पास से निकलती चंबल। अब पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना हमने लागू की। चलिए, तो नर्मदा शिप्रा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण हुआ है और इस परियोजना की जो सौगात मुझे लगता है जो कही जा रही है, जो दी जा रही है, मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके द्वारा लगातार ये प्रयास जो है, उससे एक बात तो है कि नर्मदा का जल अब तराना भी पहुंचेगा। और ये बात सच है। यदि किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसकी सराहना होनी चाहिए। अब जहां तक कहते हैं ना कि सोने जैसी फसलें लहलहाएंगी, वो पानी पहुंचेगा तो वो पानी बस जल्दी से पहुंचने भी लगेगा। तो मुझे लगता है ये सपना जो है और ये जो प्रयास जो हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से सार्थक और सफल नजर आएंगे। इसी पर चर्चा को भी आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी मीडिया पैनलिस्ट है मंजरी जैन। मंजरी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ सीताशरण सूर्यवंशी। सीताशरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजरी जी आपसे करूंगी। सबसे पहले मंजरी जी, सिंचाई परियोजना कोई भी हो, कैसी भी हो, हम यदि किसानों के लिए इस बात कर रहे हैं, हम यदि उनके खेतों में पानी पहुंचाना चाहते हैं, अब तो गर्मी आएगी, मुझे लगता है ये वो बड़ी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से बहुत लंबा आगे तक के बारे में एक पूरा प्लान किया गया है। इस परियोजना के आने से एक जो उद्देश्य है, जो मकसद है, और किसानों को कहते हैं ना कि फसलें बहुत अच्छी होंगी तो आम लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। जाहिर तौर पर किसानों की जो आय होगी उसमें भी इजाफा होगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो पूरा प्रयास है और लगातार इसको बढ़ाने का जो मकसद है, इसे आगे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जो हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर जो है लगभग 70% जो है कृषि का रकबा है। और निश्चित तौर पर कई जगह ऐसा था कि पानी की कमी होने के कारण किसान अपनी बेहतर उपज नहीं ले पाते थे। इस परियोजना से
जो है हम सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं पूर्व में, तो 20 साल पहले की यदि हम बात करें तो लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुआ करती थी, और कृषि उपज का जो रेशियो था वो 3% था, जो बढ़कर आज 19% से 20% हो गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए, कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए, जो कि हम कहते आते थे कि किसानों की आय को दुगनी करना है, तो निश्चित तौर पर इसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से एक तो हम पानी की बचत भी करते हैं, दूसरा इस परियोजना के माध्यम से हम हर खेत तक जल पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर उसके लिए काम कर रही है। और आने वाले समय में किसान समृद्धशाली हो, किसान कल्याण की हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही थी कि उन 4 स्तंभों से महिला, युवा और गरीब किसान, तो चौथा जो स्तंभ है किसान का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 70% जो है वो कृषि आधारित है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार आज जो काम कर रही है और उन्होंने उद्घाटन किया है, तो उससे उज्जैन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 100 गांव में 30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का जो लक्ष्य है, तो जरूर उससे वो पूरा होगा। और विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन किए गए हैं, लोकार्पण किए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उज्जैन के लिए, और उज्जैन में जो है जल आपूर्ति भी अच्छे तरीके से हो सकेगी, जल समस्या से, जल संकट से उज्जैन उबर सकेगा उस, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम रहा उसमें जनता के हित से जुड़ी कई सारी योजनाओं का आज भूमि पूजन, लोकार्पण भी हुआ है। बिल्कुल ठीक है, मंत्री जी वापस आऊंगी। सीता शरण जी सुन पा रहे हैं? जी जरूर। सीता शरण जी, मध्य प्रदेश के लिए मोहन यादव सरकार जो सिंचाई परियोजना पर काम कर रही है, जो लाए हैं, कहा जा रहा है सूखे खेतों में पानी पहुंचेगा तो जो सोने जैसी फसलें लहलहाएंगी, और लगातार पूरे प्रदेश में खेत तक पानी पहुंचाने का ये प्रयास, ये कार्य किया जा रहा है, और 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई रकबा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे किस तरह से आप लेते हैं? ये बहुत खुशी की बात है। 2032 में बेतवा और कैन लिंक का 2032 में वहां किसानों के लिए मिलेगा। और देख घोड़ा पानी पी, जब छिपरा में जब सिंहस्थ आता है तो टैंकरों से पानी डलवाया जाता है। पूर्व सीएम महोदय ने भी नर्मदा से छिपरा में लिंक का और वहां जल लाने का प्रयास किया था। वो जल भी आज जनता को और उज्जैन नगरी को और महाकाल नगरी को नहीं दिख रहा है। अगर इनने ये किया है तो ये बड़ी खुशी की बात है। और किसान के लिए अगर ये सिंचाई 30,000 हेक्टेयर में अगर करने का प्रयास किया गया है, तो हम तो 21 साल से देख ही रहे हैं। और पुरानी जो शिवराज सरकार में भी के उद्घाटन तो बहुत हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर और जल सिंचाई जो 19% या जो परसेंटेज सिंचाई का जो रकबा जो 70% है, 70% में अभी कितना परसेंटेज हुआ है ये जनता जान रही है। और बिजली की जो जहां तक है कि जो पानी से बिजली पैदा होती है, तो ये यहाँ से नर्मदा से लेकर के ये हमारे प्रदेश की एक ऐसी जीवन दायिनी है, लेकिन इसका लाभ ना तो भोपाल को मिल पा रहा है, ना उज्जैन को मिल पा रहा है। अगर ये उद्घाटन हुआ है तो ऐसे उद्घाटन तो सैकड़ों नहीं हजारों उद्घाटन हो गए हैं। अगर माननीय सीएम महोदय ने ये उद्घाटन किया है और किसान हित में किया है, जनहित में किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर 27 और 28 में आता है, मुझे तो इसमें भी अभी चुनावी जुमला ही दिखाई देता है। चलिए मंजरी जी, ऐसा लगता है प्रयास, मुझे ऐसा पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं या आते हैं, तो कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते इसकी कम से कम सराहना तो कर रहा है। पहली बार में काट नहीं है, लेकिन अंत तक जाते जाते उन्होंने कह दिया कि हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल उनको चुनावी जुमले जैसा भी लग रहा है। मतलब कहते हैं ना कि धीरे धीरे तारीफ करते करते थोड़ा सा अपना साइड रख दिया एक्चुअल में जो कांग्रेस कह देती है। सीता शरण जी ने अगर तारीफ भी की तो उसमें कुछ कांटे लगा के तारीफ की। फिर मैं समझती हूँ कि अगर सरकार कोई भी हो अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और विपक्ष का काम होता है कि अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुझाव दें, ना कि सिर्फ क्रिटिसिज्म करें। तो उसके लिए जरूरी है कि बड़ा मन रखकर काम किया जाए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जनता के लिए काम करने के लिए बने होते हैं, तभी कोई सरकार अच्छे से काम करती है। दोनों आधार स्तंभ मजबूती से यदि अपना काम करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के हित में काम होता है। लेकिन विपक्ष की ये भूमिका हमें बहुत कम देखने को मिलती है।
देखने को ही नहीं मिलती, अगर हम कहें तो हर बात में उनको विरोध करना होता है। तो लेकिन उससे इतर यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इन्होंने कहा पहले क्या, आप देखिए अब जो है बुंदेलखंड की भूमि को भी सिंचित किया जा रहा है। बुंदेलखंड जैसे सूखा कहा जाता था, तो वहां भी आज सिंचाई का रकबा बड़ा है, और बेतवा कैन परियोजना से उसमें बहुत बड़ा भूभाग जो है वो सिंचित होगा। और अगर हम देखते हैं कि लगातार देखिए कहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी और आज 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, और हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का। तो निश्चित तौर पर ये एक मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी। किसान की जो हम दुगनी आय की बात करते हैं वो वैसे तो किसानों की आय बढ़ी है, देखिए कहाँ हम 7 कृषि क्रमण अवार्ड इसी मध्य प्रदेश को मिले हैं, और तब भी मिला जब कृषि क्रमण अवार्ड जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी। तो लगातार कृषि क्षेत्र में हम हर तरीके से उन्नत खेती करने के लिए, अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है किसान के साथ खड़े होकर उनकी आय को निरंतर बढ़ाने के लिए, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हम तक टेक्निकली किसानों को समृद्धशाली बना रहे हैं, उनको प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक खेती को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव जो है अब खेती के तौर तरीकों में भी हमको देखने को मिलता है। हमने हर तरीके से जो है खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए काम किया है, और हर मोर्चे पर किसान के साथ खड़े होकर, चाहे उनको सम्मान निधि की बात हो, चाहे मुआवजा देने की बात हो। पहले जो है 18 से 20% ब्याज पर किसानों को जो है वो ऋण मिलता था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने तो उनको 0% पर हमने कर्ज देने का काम किया। किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो पहले तो जो है किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता था। कोई भी अगर अति वर्षा हो गई या बिजली गिर गई, किसी भी तरीके का उनको मुआवजा नहीं दिया जाता था, 0%। लेकिन आज 50% क्षतिपूर्ति उनको दी जा रही है। तो एक बहुत बड़ा काम जो है वो किसान कल्याण के लिए सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की लगातार काम कर रही है। और देखिए किसानों को सबसे ज्यादा जो है वो खेती करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जल के महत्व को समझते हुए सूक्ष्म सिंचाई योजना भी जो है वो लागू की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि हम जो है मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में समृद्धशाली लगातार बनाते जा रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जब कृषि आधारित हमारा मध्य प्रदेश है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होती है। जो कि मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है विश्व की। तो मध्य प्रदेश में इसकी महती भूमिका होगी, योगदान होगा कि हम भारत की उस अर्थव्यवस्था में एक अपना भी मजबूत योगदान देंगे। तो वो कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था उसको मजबूत कर ही दे पाएंगे। तो आज किसान जो है वो खुश हो, समृद्धशाली हो, उस दिशा में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अगर हम बिजली की बात करें तो कहाँ 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो कहीं सौर पंप देने की बात कर रहे हैं और 5 रुपए में बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो किसान को कैसे समृद्धशाली और सशक्त बनाया जाए, उस दिशा में लगातार जो है हमारी सरकार जो है वो किसान हितैषी कार्य कर रही है। ठीक है सीताशरण जी, क्योंकि आपने एक बात कही थी, चुनावी जुमले जैसा लगता है, लेकिन जो ये प्रयास हैं, जो परियोजनाओं के लोकार्पण की बात हो रही है और ये भी है कि कितने लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा, तो जाहिर तौर पर क्योंकि देखिए गर्मी आ ही रही है, यदि पानी की कमी की हमेशा चीजें आती हैं, लेकिन किसानों के लिए यदि सोचा जा रहा है, इन चीजों को बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है विपक्ष में होने के नाते तो आप इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग खुद भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग कैसे? यदि प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आपके पास पूरे अधिकार हैं कि आप इसको लेकर अपने सवाल और बातें रख सकते हैं। मैं बुंदेलखंड से शुरू करता हूं कि अभी जो मंजरी जी ने कहा है कि बुंदेलखंड में सिंचाई हो रही है, अभी सिंचाई हो रही है कि सिंचाई होगी, ये भविष्य की बात जो बेतवा कैन लिंक है वहां से लेकर के और फिर केंद्र की बात करते हैं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की 2 गुनी आय हो जाएगी। और कितने किसान, 750 किसान तो जिस समय केंद्र के लेवल पर वो उनने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनकी एक सांत्वना के लिए 2 मिनट का मौन धारण नहीं किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
अब प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये मंजरी जी को और सरकार को मालूम है, और सरकार आंकड़े छुपाने में बहुत अव्वल है। अब जो अभी उज्जैनी नगरी से छिप्रा और नर्मदा जी का जो 89.65 करोड़ का जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, ये बड़ी खुशी की बात है कि 30,000 हेक्टेयर हमारे किसानों को मिलेगा। लेकिन 27 और 28 की बात है, तो 27 में अगर ये हो जाता है तो जनता भी खुश रहेगी, क्योंकि 28 में चुनाव है। तो अभी इसीलिए ये चुनावी जुमला लग रहा है, क्योंकि ये इनकी व्यवस्थाएं घोषणाएं तो पुराने मुख्यमंत्री महोदय भी इतनी कर गए हैं कि उनकी नरियल उनकी जेब में ही रहता था। तो घोषणाएं अच्छी हुई हैं, लेकिन इस प्रदेश में किसान कितनी आत्महत्याएं करके मर रहा है। और इन्होंने किसान के लिए जो अभी धान की एमएसपी और आपका 3100 धान और 2700 गेहूं, अभी इनने कहा कि 2400 हमने 2600 कर दिया। आप उसका आंकड़ा देखिए, केवल 50 रुपए ही इनको फायदा मिल रहा है, और धान पर भी नहीं किया है और सोयाबीन पर भी नहीं किया है। तो अभी बढ़ा करके कि हमने 2600 रुपए गेहूं पर रेट बढ़ा दिया है किसान के लिए। अभी भी देखिए जो एमएसपी है, जो दलाल है, जिसके लिए जो संशोधन किया था इन्होंने 107वां संविधान संशोधन एमएसपी के लिए कि बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाएगा, फिर वो संशोधन समाप्त होकर के वो रुक गया। ठीक है सीताशरण जी, समय भी हो गया और आपकी आवाज भी शायद बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हुई है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। खैर ठीक है, प्रयास बहुत अच्छे हैं, कुछ अच्छा होता है, सराहना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन करना सरकार के लिए जिम्मेदारी है, उसे कैसे आप अपने समय जो आपने निर्धारित किया है उसमें पूरा करते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर मोहन सरकार ने ठाना हर खेत में पानी पहुंचाना और नर्मदा जलधारा जो है वो सीधे तराना तक भी, ये तमाम बातें जो हैं, तमाम ये जो प्रयास हैं, ये अब पहुंचेंगे तो किसानों को फायदा है, खेतों में फसलें अच्छी होंगी। जब तमाम चीजें अच्छी होंगी तो लोगों तक भी एक अच्छी फसल पहुंचेगी। मुझे लगता है इसका जो प्रयास है इसकी सराहना होनी चाहिए। इसको इंप्लीमेंट कितना करते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है, आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।